ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा नंबर सिस्टम में, उनको भी हम हैंडल करना चाह रहे हैं और उनकी भी इंटर कन्वर्जन्स देखना चाह रहे हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, ठीक है जी। अगर हम डेसिमल से आगे स्टार्ट करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में वी हैव 25.2, ठीक है। ये आपके पास डेसिमल में, राइट। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से आप जाना चाह रहे हैं किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। सिंपली हम इसको कहते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो इंटीग्रल पार्ट है या जो होल नंबर है आपका, पहले तो उसको आप उसी तरीके से, उसी मेथड से करेंगे जैसे हम पहले देख चुके हैं कि हम डिवाइड करेंगे 2 से कंसेक्टिवली। 2 12 24 और रिमाइंडर 1 आ गया। 2 6 12, रिमाइंडर 0। 2 3 6 एंड 2 1 2, राइट। तो ये हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है उसका जो, या होल नंबर पार्ट जो है, दैट इज 1 1 0 1। अब पॉइंट लगेगा आगे, और अब हमें करना है जो डेसिमल, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इस डेसिमल नंबर सिस्टम में, इस फ्रैक्शनल पार्ट को हैंडल करना है। फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे करेंगे कि आप जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, रिपीटेडली। तो और जो इससे हमें होल नंबर मिलेगा उसको हम अलग करते जाएंगे अब, या उसको हम कैरी कहते जाते हैं कि वो कैरी हमें आएगा वहाँ से। फॉर एग्जांपल कि ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, 0.4, राइट। तो इससे हमें जो मिल रहा है कैरी, दैट इज 0। ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, ये वाला, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो होल नंबर पार्ट होगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें होल नंबर पार्ट मिलेगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो अभी हमें 0 ही मिल रहा है यहाँ से। अगेन फिर इसी को हम जो, अब इसमें आपने देखना है कि जो आपको फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आपने लेना है, यहाँ से उठाना है, अगेन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इससे हमें मिल रहा है 0.8। अगेन आपको जो पार्ट मिल रहा है दैट इज 0, राइट। अब 0.8 को आपने उठाना है यहाँ से और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1.6। अब ये जो 1 है ये आपने यहाँ पे लिख देना है, लेकिन आपने जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए लेना है दैट इज 0.6, राइट। और वो आपको देगा 1.2, ठीक है। और यही 1 अगेन आपने इसको यहाँ पे रखना है एज ए कैरी, और फिर 0.2 का अगेन, अब ये वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा सिलसिला। तो फिर यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देंगे। हमें अब जो मिला है बेसिकली, अब इसमें रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा हमारा, अब इसमें ऑर्डर ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 0 0 1 1, राइट। ये आ गया हमारे पास, दैट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25.2, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अब इसको, लेट से अगर हमने ऑक्टल में ले जाना है, ठीक है, तो ऑक्टल में ले जाने का भी यही तरीका है कि हम इसी तरह इसको ऑक्टल में ले जाएंगे, ठीक है जी। कि वही होल नंबर पार्ट को अलग किया, डेसिमल पार्ट को अलग, इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं जाएंगे। हेक्सा में भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने अब, लेट से कि इसको मैं अभी कहता हूँ आपसे कि इसको रिवर्स हम जाना चाह रहे हैं, यानी बाइनरी से अब वापस हम डेसिमल में आना चाह रहे हैं, तो ये हम करके देखते हैं कि आया कि ये हम कर सकते हैं इसको, कि हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 11 001 डॉट 0011, ये आ रहा है ना। इसको अब हम कन्वर्ट करने जाएंगे, ठीक है। 11 001 डॉट 0011, ठीक है जी। तो इसको हम इरेज कर देते हैं।
हमारे पास आ रहा था 111001 डॉट 0011, राइट। अच्छा, अब इसको तो जाहिर सी बात है कि जो इसका होल नंबर पार्ट है बाइनरी का, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये तो उसी तरह ही होगा जैसे हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ज़ीरो देखें, अपरेंटली ये ज़ीरो ही आना है, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पावर 1 होगी, यहाँ पे पावर 2 होगी, यहाँ पे पावर 3 तक पहुँच जाएगी। तो सॉरी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, राइट, ऐसे ही होगा ना, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 16 प्लस 8 प्लस 1। देखिए यहाँ से तो 25 हमें मिल गया, ठीक है। अगेन वो यही था ना हमारे पास, 25.2 था हमारे पास, ठीक है ना। ये डेसिमल था जिसको हमने कन्वर्ट किया था और उसका बाइनरी हमने ये निकाला था। अब हम वापस लेके जा रहे हैं इसको डेसिमल, ठीक है। तो 25 तो यहाँ से मिल गया। अब ये जो है ना बेसिकली यहाँ से अब पावर चलती है माइनस में, 2 की पावर -1 इंटू 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 1, राइट। ये आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/8, राइट। 1/8 बेसिकली क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा जब आप उसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, और ये आपके पास आएगा 1/16, ठीक है। तो इसको आप रिजॉल्व कर लें कि क्या आ सकता है यहाँ से। तो बेसिकली 1/8 प्लस 1/16, तो इसको कर लें, यहाँ पे 16 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 प्लस 1, राइट, तो 3/16 आ गया ये आपके पास, ठीक है। तो अब ये 3/16 जो है बेसिकली ये क्या है, इसको आप देख लें। तो इट्स ऑलमोस्ट इट्स क्लोज टू दैट, बिकॉज कि इसको जब हम करते हैं डिवाइड तो इट विल कम्स आउट टू बी, बिकॉज कि ये 30 हो जाएगा, 30 16, तो पॉइंट लगा यहाँ पे, तो अब इसको 2 टाइम्स तो नहीं जा रहा ये, ठीक है, बट 14 आया यहाँ से आपको मिला, ठीक है जी, 1, ठीक है। और अगेन अब ये आई थिंक दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, उसको यहीं पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई के 16 10 ज़ा 160 होता है ना, तो 16 8 ज़ा क्या होगा, 8 6 ज़ा 48, 128 आ गया। तो ऑलमोस्ट आई मीन के आपको ये मिल रहा है यहाँ से 0.18, ठीक है, 0.18 समथिंग, सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2, राइट। तो ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट, तो 25.2 आपको मिल रहा है, राइट। हम इसको अगर हम इसको राउंड कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें वही रिजल्ट मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको वापस इसको हम लेके जा सकते हैं, ठीक है जी, बाइनरी से डेसिमल में। तो सिमिलरली बाकी मेथड्स जो हैं वो भी इसी तरह ही, बाकी जो नंबर सिस्टम्स हैं उनमें भी इसी तरह आपको अप्लाई करना होगा। लाइक कि अगर 25.2 को आप लेके जा रहे हैं ऑक्टल में, ठीक है, तो ऑक्टल में इसका जो होल नंबर पार्ट है दैट वुड बी इक्वल्स टू 8 2 16, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा 9 यहाँ से, ठीक है ना। तो 29 आपको मिल रहा है इसका जो होल नंबर पार्ट है, ठीक है। अब आपने इसके लिए क्या करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए क्या करना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको एग्जैक्टली वो आपको 0.2 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। ये 1 आपको यहाँ पे लेना होगा एज ए कैरी करेंगे हम, और
0.6 को अगेन फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 4.8, राइट। और ये 4 को आप यहाँ कैरी करेंगे एंड 0.8 को अगेन फिर 8 से करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 6.4। 6 को आप यहाँ कैरी कर लेंगे। तो अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स। तो ऑलमोस्ट इसकी जो कन्वर्जन आ रही है दैट इज 29.146, ठीक है। दैट इज एन ऑक्टल, राइट। अब इसको आप वापस भी ले जाके देख सकते हैं कि वापस इसको कैसे ले जा सकते हैं। 29.146 को हम लेके जाना चाह रहे हैं वापस, ठीक है, डेसिमल में, ठीक है। और इसको हम ले जाना चाहते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे ले जाएंगे? ऑब्वियसली जो होल नंबर पार्ट है, ठीक है, इसको तो हम ले जाएंगे 8 की पावर 0 इंटू 9 प्लस 8 is to power 1 into 2. That would be equals to 16 plus 9. So that is equals to 25. 25 तो मिल गया हमें, क्योंकि हम जिससे आए थे सिस्टम से वो ये था नंबर हमारे पास 25.2। तो 25 हमें मिल गया। अब 0.2 जो है उसके लिए हमें क्या करना होगा? बेसिकली अब 29.146 से हम जाना चाह रहे हैं ना, तो 29.146 का मतलब ये अब ये हमारे पास जो 146 ये नंबर है, तो हम जाएंगे इसमें 8 रेज़ टू द पावर माइनस, यहाँ चल रही है 8 की पावर 0, ठीक है, 1 एंड सो ऑन। यहाँ चल रही है डेसिमल के बाद राइट साइड पे 8 रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 8 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 8 रेज़ टू द पावर माइनस 3 इंटू 6, ठीक है। सो अब आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इसको आप कि ये क्या आएगा। बेसिकली कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं इसको सारा कैलकुलेट करके, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, और ये क्लोज टू दैट ही आएगा, राइट। इट वुड बी इक्वल्स टू दैट, ठीक है। थोड़ा इसको मे बी अप्रॉक्सीमेट हमें करना पड़े, लेकिन आई मीन इट विल बी क्लोज टू दैट, जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, ठीक है। इसी तरह से आप इसको हेक्साडेसिमल में लेके जा सकते हैं। मेथड आपको समझ आ गया, बाकी इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन कि आपने सारा इसको कैलकुलेट कैसे करना है और फाइनली जो क्लोज रिजल्ट है आपको वो मिल जाए, ठीक है। और मेथड असल था कि हमने मेथड को देख लिया और ये अब हमने इसको सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट।